हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। चलिए, हमने लास्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 8 तक कर लिया था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9। देखो, हम लोग दो कौन से फॉर्मूले अप्लाई कर रहे थे अभी तक। पहला था फॉर्मूला सेक्रीफाइसिंग शेयर का, सेक्रीफाइसिंग शेयर इक्वल टू न्यू पार्टनर शेयर इनटू सेक्रीफाइसिंग रेशियो। और दूसरा फॉर्मूला हम लोग क्या यूज कर रहे थे, न्यू शेयर इक्वल टू ओल्ड शेयर माइनस का सेक्रीफाइसिंग शेयर। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे स्टार्ट करते हैं। क्या कह रहा है, ए एंड बी आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 5:3। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो गया मेरा, 5:3, मतलब ये मेरा क्या है, ओल्ड रेशियो। दे एडमिट सी फॉर 2/5 शेयर, नए पार्टनर का शेयर कितना है, 2/5, विच ही एक्वायर 1/5 फ्रॉम ए, जो कि ले रहा है 1/5 फ्रॉम ए एंड 1/5 फ्रॉम बी। अच्छा, अभी तक हमारे इसमें क्वेश्चन में क्या आ रहा था, जैसे लिखा हुआ था लास्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 8 में, एफ जो नया पार्टनर आ रहा था वो अपना ले रहा था हिस्सा डी और ई से इन द रेशियो फॉर्म में, मतलब ये क्या था मेरा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। लेकिन यहाँ पे तुम्हारे पास क्या दिया हुआ है, यहाँ पे तुम्हारे पास सीधे सीधे दे दिया है भाई, सी का हिस्सा है 2/5। 2/5 का ए कितना दे रहा है, 1/5। बी कितना दे रहा है, 1/5। तो ये मेरा क्या होगा, डायरेक्ट सेक्रीफाइसिंग शेयर दिया हुआ है। भाई जो नया पार्टनर एडमिट हुआ है उसका ही सीधे हिस्सा दे दिया हमने, 1/5 ये दे रहा है, 1/5 बी दे रहा है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पहचानेंगे कैसे ये डायरेक्ट सेक्रीफाइसिंग शेयर है या क्या है, तो हम यहाँ पे ये जो वर्ड हाईलाइट रहता है वो है फ्रॉम वर्ड। हम यहाँ पे जो आइडेंटिफाई कर रहे हैं ये डायरेक्ट सेक्रीफाइसिंग शेयर है, वो कैसे है, वो इस वाले फ्रॉम वर्ड की वजह से है, इस वाले फ्रॉम वर्ड की वजह से है जो मैंने हाईलाइट किया है, ये वाला वर्ड। अगर क्वेश्चन में डायरेक्ट इस तरीके से फ्रॉम वर्ड लिखा है तो इसका मतलब क्या है, वो डायरेक्ट सेक्रीफाइसिंग शेयर दिया हुआ है। तो पहला स्टेप का काम तो हो चुका है, तो पहला स्टेप नहीं लगाएंगे। सेक्रीफाइसिंग शेयर मेरे पास दिया हुआ है, ए का कितना, 1/5। सेक्रीफाइसिंग शेयर बी का दिया हुआ है 1/5। डायरेक्ट न्यू शेयर वाला फॉर्मूला लगा देंगे, न्यू शेयर इक्वल टू ओल्ड शेयर माइनस का सेक्रीफाइसिंग शेयर। ए का न्यू शेयर क्या हुआ, ओल्ड शेयर माइनस का सेक्रीफाइसिंग शेयर। ये कितना आया आपका, 17/40। बी का ओल्ड शेयर क्या है, 3/8। बी ने कितना सेक्रीफाइस किया है, 1/5। ये कितना आएगा, 15 - 8, 7/40। सी का शेयर कितना है, 2/5। 40 तक जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 8/8। तो ये कितना आ गया, 16/40। मेरा न्यू रेशियो क्या हो गया, 17:7:16। ये मेरा न्यू रेशियो हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10, पी एंड क्यू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 3:2। ये मेरा क्या हो गया, ओल्ड रेशियो। दे एडमिट आर फॉर 3/8 शेयर, मतलब नए पार्टनर का शेयर कितना हो गया, 3/8। आर एक्वायर 2/8 फ्रॉम पी। आर जो है 3/8 में से 2/8 किससे ले रहा है, पी से, एंड 1/8 फ्रॉम क्यू। और 1/8 कहां से ले रहा है, क्यू से, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या दे के रखा है, डायरेक्ट सेक्रीफाइसिंग शेयर दे के रखा है। पी का कितना, 2/8। क्यू का कितना है, 1/8। अब हम न्यू शेयर निकाल सकते हैं, न्यू शेयर इक्वल टू ओल्ड शेयर माइनस का सेक्रीफाइसिंग शेयर। ए का ओल्ड शेयर क्या है, सॉरी ए का नहीं है, पी का है। पी का ओल्ड शेयर कितना है, 3/5। यहां से उठा रहे हैं, माइनस का कितना सेक्रीफाइस किया है पी ने, 2/8। तो ये तुम्हारा सॉल्व करने पे आया 14/40। क्यू का ओल्ड शेयर कितना है, 2/5। कितना सेक्रीफाइस किया है, 1/8। तो ये आया तुम्हारा
11/40, आर का कितना शेयर दिया हुआ है 3/8, नीचे मुझे 40 करना है तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 से, 5/5, तो ये कितना आ गया 15/40। तो न्यू रेशियो मेरा क्या हो गया 14:11:15। क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 11, X and Y are partners sharing profit in the ratio 4:1. They admit Z for 1/3 शेयर। ये मेरा क्या था ओल्ड रेशियो था, ये क्या हो गया न्यू पार्टनर का शेयर। विच ही टेक्स, भाई जो जेड एडमिट हुआ है 1/3 के लिए वो ले रहा है 1/4 फ्रॉम एक्स एंड 1/12 फ्रॉम वाई, मतलब अपना हिस्सा जो जेड का 1/3 है उससे 1/4 किससे ले रहा है एक्स से, और 1/12 किससे ले रहा है वाई से। जेड का जो हिस्सा था 1/3 वो 1/4 ले रहा है एक्स से, और 1/12 ले रहा है वाई से, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या था तुम्हारे पास सेक्रीफाइसिंग शेयर दिया हुआ है। तो न्यू शेयर का फॉर्मूला लगा देते हैं डायरेक्ट, न्यू शेयर इक्वल टू ओल्ड शेयर माइनस का सेक्रीफाइसिंग शेयर। एक्स का ओल्ड शेयर कितना है 4/5, एक्स ने कितना सेक्रीफाइस किया है 1/4, तो ये कितना है 11/20। वाई का ओल्ड शेयर कितना है 1/5, वाई ने कितना सेक्रीफाइस किया है 1/12। इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 12 - 5 7/60। इसे भी मैं 60 में कन्वर्ट कर देता हूँ 3/3 से मल्टीप्लाई करके, तो ये आ गया 33/60। और जेड का शेयर है 1/3, 60 में ले जाने के लिए क्या करना पड़ेगा 20 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये आ गया 20/60। तो न्यू रेशियो मेरा क्या हो गया, न्यू रेशियो मेरा हो गया 33:7:20, ये मेरा न्यू रेशियो हो गया, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12, डी एंड ई शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2। ओल्ड रेशियो मेरा कितना देख रखा है 3:2। दे एडमिट एफ इनटू द पार्टनरशिप फॉर 1/3 शेयर। इन्होंने डी को एडमिट सॉरी इन्होंने एफ को एडमिट किया फॉर 1/3 शेयर, विच ही टेक जो कि वो ले रहा है 2/9 फ्रॉम डी एंड 1/9 फ्रॉम ई, मतलब डी से ले रहा है अपना हिस्सा 2/9 और ई से ले रहा है 1/9, मतलब फ्रॉम दिया तो ये डायरेक्ट क्या हो गया सेक्रीफाइसिंग शेयर। डी का सेक्रीफाइसिंग शेयर हो गया 2/9, ई का हो गया 1/9। चलिए न्यू शेयर निकाल देते हैं, न्यू शेयर इक्वल टू ओल्ड शेयर माइनस का सेक्रीफाइसिंग शेयर। डी का ओल्ड शेयर क्या है 3/5, डी ने कितना सेक्रीफाइस किया है 2/9, 3 × 9 माइनस का 10, क्या आया 17/45। ई का ओल्ड शेयर क्या है 2/5, ई ने कितना सेक्रीफाइस किया है 1/9, ये कितना आया 13/45। एफ का ओल्ड शेयर कितना सॉरी एफ का शेयर क्या था 1/3, 45 करने के लिए क्या करना पड़ेगा 15 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये कितना आ गया 15/45। मेरा न्यू रेशियो क्या हो गया 17:13:15, ये तुम्हारा न्यू रेशियो हो गया, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13, अमित एंड रोहित आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 5:2। ये मेरा क्या हो गया ओल्ड रेशियो। दे एडमिट सोहन, ये कौन है न्यू पार्टनर, दे एडमिट सोहन एज ए न्यू पार्टनर फॉर 1/5 शेयर। नए पार्टनर का शेयर कितना है 1/5, विच ही एक्वायर जो कि वो ले रहा है
एंटायरली, यहाँ पे वर्ड है एंटायरली, पूरा का पूरा जो सोहन ले रहा है अपना हिस्सा, वो किससे ले रहा है? अमित से। तो इसका मतलब सेक्रीफाइस किसने किया है? केवल अमित ने किया है। तो इस केस में सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या हो जाएगा? 1:0। एंटायरली का मतलब होता है 1। तो अमित ने दिया तो अमित के नीचे 1 आ गया, रोहित ने देने से मना कर दिया होगा तो रोहित के में क्या आ गया? 0। ठीक है, यहाँ पे सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या हो गया? 1:0। चलिए फॉर्मूला लगा देते हैं। सेक्रीफाइसिंग शेयर इक्वल टू न्यू पार्टनर शेयर इनटू सेक्रीफाइसिंग रेशियो। अमित का निकालते हैं। न्यू पार्टनर शेयर है 1/5, सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या आ जाएगा? 1/1। 1 + 0 कितना होगा? 1 होगा, इसलिए ये आ गया 1/5। अमित के बाद कौन था? रोहित। रोहित कितना सेक्रीफाइस कर रहा है? न्यू पार्टनर शेयर इंटू 0/1। किसी भी चीज का 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 ही आएगा प्रॉपर सॉल्व करने पे। ठीक है, अब आते हैं न्यू शेयर पे। न्यू शेयर इक्वल टू ओल्ड शेयर माइनस का सेक्रीफाइसिंग शेयर। अमित का ओल्ड शेयर कितना था? 5/7। अमित ने कितना सेक्रीफाइस किया है? 1/5। तो ये कितना आया आपका? 18/35। अमित के बाद आता है रोहित। रोहित का ओल्ड शेयर कितना था? 2/7। रोहित ने सेक्रीफाइस किया नहीं है तो ये कितना रह गया? 2/7। बेस बराबर कर देते हैं तो ये कितना आ गया? 10/35। और सोहन का कितना था शेयर? 1/5। बेस बराबर करना है 7/7 तो ये कितना आ गया? 7/35। तो न्यू रेशियो क्या हो गया? न्यू रेशियो तुम्हारा आ गया 18:10:7। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। रिया एंड तनु आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:1। ओल्ड रेशियो मेरा क्या है? 3:1। दे एडमिट करण। करण कौन है? एज ए न्यू पार्टनर और 1/6 शेयर। नए पार्टनर का शेयर कितना है? 1/6। विच ही टेक, जो कि वो ले रहा है होली फ्रॉम रिया, जो कि पूरा का पूरा हिस्सा किससे ले रहा है? रिया। मतलब सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या हो गया? 1:0, क्योंकि रिया पहले पे थी इसलिए पहले वाले पे 1 लिखा और तनु ने देने से मना कर दिया, इसमें क्या आ गया? 0। ठीक है, तो अब चलिए पहले सेक्रीफाइसिंग शेयर निकालते हैं। सेक्रीफाइसिंग शेयर इक्वल टू न्यू पार्टनर शेयर इनटू सेक्रीफाइसिंग रेशियो। रिया का न्यू पार्टनर शेयर आया 1/6। सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या है? 1/1। तो ये आ गया 1/6। और तनु का आएगा न्यू पार्टनर शेयर कितना था? 1/6 इंटू सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या है? 0/1। तो ये आ गया 0। ठीक है, अब आते हैं न्यू शेयर निकालते हैं। न्यू शेयर इक्वल टू ओल्ड शेयर माइनस का सेक्रीफाइसिंग शेयर। रिया का ओल्ड शेयर कितना है? 3/4। रिया ने कितना सेक्रीफाइस किया है? 1/6। तो ये क्या आया? एलसीएम होगा 24। 18 - 4 14। तनु का ओल्ड शेयर कितना है? 1/4। तनु ने सेक्रीफाइस किया नहीं है तो ये भी क्या आया? 1/4। 24 करने के लिए 6 से ऊपर 6 से नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आ गया 6/24। और थर्ड आता है करण। करण का ओल्ड शेयर कितना है? 1/6। 24 करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो ये आ गया 4/24। मेरा न्यू रेशियो क्या हो गया? 14:6:4। इसे ऑफ कट करना चाहें तो 2 7 जा 2 3 जा 2 2 जा। मेरा न्यू रेशियो क्या हो गया? 7:3:2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट होता है।
अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15, A and B are partner in a firm sharing profit and loss in the ratio of 3:2। ये मेरा क्या हो गया, ओल्ड रेशियो क्या हो गया 3:2। यहाँ पे लिखा है ए सरेंडर, इसका मतलब क्या हुआ, ए सेक्रीफाइस कर रहा है 1/4 ऑफ हिज शेयर। क्या मतलब हुआ, ए सेक्रीफाइस कर रहा है 1/4 ऑफ हिज शेयर, मतलब ए का जो हिस्सा है उसका 1/4 कौन दे रहा है, ए। अच्छा, 1/4 ऑफ हिज शेयर को मैं फिर से प्रॉपर समझते हैं। यहाँ पे देखो मैं लिखता हूँ 1/4 ऑफ हिज शेयर। भाई 1/4 ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। यहाँ पे लिखा है हिज शेयर, तो ए का शेयर कितना है 3/5। भाई ओल्ड रेशियो क्या था 3:2, तो ए का शेयर क्या हुआ 3/5। तो मतलब ए ने कितना सेक्रीफाइस किया है 3/20। इस लाइन का मतलब समझ में आ रहा है, ए सरेंडर 1/4 ऑफ हिज शेयर। यहाँ पे बेसिकली ये नया केस है ऑफ वाला, ऑफ वाला केस होगा तो किस लैंग्वेज से समझना पड़ेगा। ए सरेंडर 1/4 ऑफ हिज शेयर, ए का जो हिस्सा है उसका 1/4 ए सेक्रीफाइस कर रहा है। ठीक है, चलिए इसे रफ कर देते हैं ताकि प्रॉपर कर सकें। यहाँ पे बस याद रखना इस ऑफ वाला केस है ये वाला। मैं यहाँ पे 4-5 केस अलग लिखा दूंगा, बस इस केस के थ्रू याद रखना पड़ेगा। ए सरेंडर 1/4 ऑफ हिज शेयर, वेयर एज बी सरेंडर 1/5 ऑफ हिज शेयर। मतलब क्या कह रहा, बी अपने हिस्से का 1/5 सरेंडर कर रहा है। कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तुम्हें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है। सबसे पहले सेक्रीफाइसिंग शेयर निकालते हैं ए का। भाई क्या लाइन लिखी है 1/4 ऑफ हिज शेयर, ऑफ हिज शेयर। इसका मतलब 1/4 ऑफ का मतलब हो गया मल्टीप्लाई, ए का कितना शेयर है 3/5, तो ये कितना आ गया 3/20। इसी तरीके से सेक्रीफाइसिंग शेयर निकालते हैं बी का। क्या लिखी है लाइन 1/5 ऑफ हिज शेयर, 1/5 ऑफ हिज शेयर। इसका मतलब क्या है 1/5 ऑफ का क्या मतलब हुआ मल्टीप्लाई, हिज शेयर मतलब बी का शेयर कितना हुआ 2/5, तो ये कितना आया 2/25। देखो सेक्रीफाइसिंग शेयर मैंने निकाल लिया। मैं यहाँ पे डिनोमिनेटर बेस सेम कर दे रहा हूँ या बेस को सेम कर दे रहा हूँ ताकि आगे कैलकुलेशन आसान हो। कैलकुलेशन बेस बराबर करने के लिए इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसमें किस कर दिया 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये आया 15/100, ये कितना आ गया 8/100। ये तो तुम्हारा आ गया सेक्रीफाइसिंग शेयर। अब चलिए न्यू शेयर निकालते हैं। न्यू शेयर इक्वल टू ओल्ड शेयर माइनस का सेक्रीफाइसिंग शेयर। ए का ओल्ड शेयर कितना था 3/5, ए ने कितना सेक्रीफाइस किया है 15/100। ए ने सी को कितना दिया अपने हिस्से में से 15/100, तो ये मैंने क्या कर दिया माइनस, तो ये कितना आया, इसे सॉल्व करने पे आया ये 45/100। बी का देखते हैं, बी का ओल्ड शेयर कितना था 2/5, बी ने कितना सेक्रीफाइस किया 8/100, तो ये कितना आया 32/100। एंड सी का देखो, यहाँ पे एक क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं। यहाँ पे सी का शेयर नहीं दिया हुआ है, सी कितने के लिए आया है, तो भाई कैसे लिखेंगे। भाई देखो ए ने सी को कितना दिया 15/100, ठीक है, और बी ने सी को कितना दिया, एक सेकंड में देखो, ए ने सी को कितना दिया 15/100, बी ने सी को कितना दिया 8/100।
तो टोटल कितना मिला होगा, टोटल सी को कितना मिला होगा 15/100 प्लस 8/100। तो सी का शेयर किस तरीके से लिखोगे भाई, ए ने सी को दिया 15/100, बी ने सी को दिया 8/100, तो टोटल कितना मिला 23/100। तो ये मेरा न्यू रेशियो क्या हो गया 45:32:23। ये क्या हो गया मेरा न्यू रेशियो हो गया। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। X and Y are partner in a firm sharing profit and loss in the ratio 4:1। ओल्ड रेशियो मेरा क्या है 4:1। X सरेंडर 1/6 ऑफ हिज शेयर, यहाँ पे लिखा है ऑफ हिज शेयर, मतलब एक्स जो है अपने हिस्से का 1/6 दे रहा है। एंड वाई सरेंडर 1/2 ऑफ हिज शेयर, मतलब वाई सरेंडर कर रहा है अपने हिस्से का 1/2। कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तुम्हें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है। चलिए पहले सैक्रिफाइसिंग शेयर निकाल लेते हैं। देखो सैक्रिफाइसिंग शेयर एक्स का, यहाँ पे लाइन लिखी है 1/6 ऑफ हिज शेयर। इसका मतलब क्या हुआ 1/6 ऑफ का मतलब क्या हुआ मल्टीप्लाई, हिज शेयर का मतलब क्या हुआ एक्स का से कितना शेयर है 4/5। इसे सॉल्व किया तो कितना आया 4/30। इसी तरीके से y का निकालते हैं। y के लिए लाइन लिखिए 1/2 ऑफ हिज शेयर, 1/2 ऑफ हिज शेयर। भाई 1/2 ऑफ का मतलब क्या हुआ मल्टीप्लाई, y का शेयर कितना है 1/5, तो ये कितना आ गया 1/10। भाई यहाँ पे मैं बेस बराबर कर देता हूँ, यहाँ पे 30 है इधर भी 30 ले आता हूँ, 3 से मल्टीप्लाई करके, तो ये आ गया 3/30। ठीक है, चलिए अब न्यू शेयर निकाल देते हैं। न्यू शेयर इक्वल टू ओल्ड शेयर माइनस का सैक्रिफाइसिंग शेयर। एक्स का ओल्ड शेयर कितना है 4/5, एक्स ने कितना सेक्रीफाइस किया 4/30। इससे सॉल्व किया तो कितना आया 20/30। वाई का ओल्ड शेयर कितना है 1/5, वाई ने कितना सेक्रीफाइस किया 3/30। इसे सॉल्व करने पे आया 3/30। और जेड का क्या आएगा भाई, एक्स ने जेड को कितना दिया है 4/30, वाई ने जेड को कितना दिया है 3/30, तो टोटल कितना हो गया 7/30। तो ये मेरा न्यू रेशियो क्या आ गया 20:3:7। ये मेरा हो गया न्यू रेशियो। ठीक है, यहाँ पर तक बात समझ में आई। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17। P and Q are partner in a firm sharing profit and loss in the ratio of 5:3। ये मेरा क्या है ओल्ड रेशियो, ये देके रखा हुआ है 5:3। P सरेंडर, P छोड़ रहा है 1/5 ऑफ हिज शेयर, मतलब P छोड़ रहा है अपने हिस्से का 1/5। एंड Q सरेंडर 1/4 ऑफ हिज शेयर, Q सरेंडर कर रहा है अपने हिस्से का 1/4। कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तुम्हें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है। चलिए क्या लाइन लिखिए फिर से समझते हैं। सेक्रीफाइसिंग शेयर इक्वल टू, ये मैं पी का निकाल रहा हूँ 1/5 ऑफ हिज शेयर। भाई 1/5 ऐसे लिख दिया, ऑफ का क्या मतलब होता है मल्टीप्लाई हिज शेयर, पी का शेयर कितना है 5/8। इसे सॉल्व किया तो कितना आया 1/8। इसी तरीके से क्यू का निकालते हैं 1/4 ऑफ हिज शेयर, 1/4
ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, हिज शेयर कितना है क्यू का 3/8, तो ये कितना आ गया 3/32। यहाँ पे बेस बराबर कर देते हैं 4 से मल्टीप्लाई करके, तो ये आ गया 4/32। अब चलिए न्यू शेयर निकालते हैं। न्यू शेयर इक्वल टू ओल्ड शेयर माइनस का सेक्रीफाइसिंग शेयर। पी का ओल्ड शेयर कितना है 5/8। पी ने कितना सेक्रीफाइस किया है 4/32। इसे सॉल्व करते हैं कितना आएगा 16/32। क्यू का ओल्ड शेयर कितना है T/8। क्यू ने कितना सेक्रीफाइस किया है 3/32। इससे सॉल्व किया तो ये आया 9/32। और आर का कितना होगा भाई, पी ने आर को कितना दिया 4/32, क्यू ने आर को कितना दिया 3/32, तो ये कितना आ गया 7/32। ठीक है, तो मेरा न्यू रेशियो क्या हो गया 16:9:7। ये मेरा न्यू रेशियो हो चुका है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीट होता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। ये आखिरी क्वेश्चन होगा, इसके बाद अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। M and N are partner in a firm sharing profit and loss in the ratio of 7:5। ओल्ड रेशियो मेरा क्या है 7:5। M सरेंडर 1/7 ऑफ हिज शेयर। M जो सेक्रीफाइस कर रहा है अपने शेयर का 1/7 कर रहा है, एंड वेयर इज N सरेंडर 1/6 ऑफ हिज शेयर। मतलब N जो सेक्रीफाइस कर रहा है वो अपने शेयर का 1/6 कर रहा है इन फेवर ऑफ O। कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तुम्हें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है। ठीक है, चलिए पहले सैक्रिफाइसिंग शेयर निकालते हैं। सैक्रिफाइसिंग शेयर एम का क्या लाइन लिखी है 1/7 ऑफ हिज शेयर। 1/7 ऑफ का क्या मतलब हुआ मल्टीप्लाई, हिज शेयर का मतलब क्या हुआ जो एम का शेयर है, मतलब 7/12। तो इसे सॉल्व किया तो कितना आया 1/12। इसी तरीके से एन का निकालते हैं सैक्रिफाइसिंग शेयर 1/6 ऑफ हिज शेयर। 1/6 ऑफ का क्या मतलब है मल्टीप्लाई, हिज शेयर मतलब क्या हुआ एन का शेयर कितना है 5/12, तो ये आया 5/72। यहीं पे हम बेस बराबर कर देते हैं, ऊपर नीचे 6 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया 6/72। अब चलिए न्यू शेयर निकालना है। न्यू शेयर इक्वल टू ओल्ड शेयर माइनस का सेक्रीफाइसिंग शेयर। एम का ओल्ड शेयर कितना था 7/12, एम ने कितना सेक्रीफाइस किया 6/72, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, इसे सॉल्व करने पे आया 36/72। एन के लिए क्या है ओल्ड शेयर कितना है 5/12, एन ने कितना सेक्रीफाइस किया 5/72, 30 में 5 गया 25/72। भाई एम ने ओ के लिए कितना सेक्रीफाइस किया था 6/72, एन ने ओ के लिए कितना सेक्रीफाइस किया 5/72, तो टोटल कितना हो गया 11/72। न्यू रेशियो क्या हो गया 36:25:11। ये मेरा क्या हो गया न्यू रेशियो। ठीक है, ये वीडियो मैं यहीं पे कंप्लीट करता हूँ, आगे के वीडियो में आगे क्वेश्चन डिस्कस हुआ। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।